टॉपिक नंबर 11 हमारा कैंटिलीवर धरण पर जब बिंदु भार एवं समतल भार दोनों कार्यरत हों व्हेन द बोथ पॉइंट लोड एंड यूडीएल एक्ट ओवर दी कैंटिलीवर बीम। इससे पहले हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए भी ये केस पढ़ चुके हैं जब उस पर बिंदु भार और समतल भार दोनों कार्यरत होंगे। तो अभी कैंटिलीवर के लिए करते हैं, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया जो एक कैंटिलीवर बीम है ए बी, जिसके एक फ्री एंड पे यानी बिंदु बी पे 10 किलोमीटर का बल लगा हुआ है और बिंदु सी पे 10 किलोमीटर का बल लगा हुआ है और बी और सी के बीच की दूरी कितनी है 4 मीटर और उसके बीच में यूडीएल लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 2 किलोमीटर प्रति मीटर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें एसएफओ बीम डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले रिएक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। तो रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए सीधे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही रिएक्शन है, क्योंकि एक ही जगह पर सपोर्ट है। तो हमारा लोड कितने लगे टोटल हमारे 1 2 3 लोड, तो 2 पॉइंट लोड और एक यूडीएल, तो 10 का और 10 का यानी टोटल 20 का हमारा पॉइंट लोड और यूडीएल की वैल्यू कितनी होगी 4 दूनी 8, तो टोटल हमारा आर हो जाएगा 28। तो हमने सीधे सीधे करते हैं यहाँ पर 28 किलोमीटर, जिसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। तो जब आप चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको इन चीज़ों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो हमारी पहले की वीडियो देखिए आप, या ऊपर आई बटन में हमने रिएक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं उसकी वीडियो बना के आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बनाते हैं एसएफ डायग्राम। तो उसके लिए हमें पहले एसएफ की वैल्यू चाहिए होंगी अलग अलग पॉइंट्स पे। तो शुरू करते हैं। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमें शेयर फोर्स की वैल्यूज चाहिए होंगी अलग अलग पॉइंट्स पे। तो उससे पहले रूढ़ी चिन्ह हमारा जो है, रूढ़ी चिन्ह है ऊपर के लगने वाले फोर्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे के लगने वाले फोर्सेस को निगेटिव लेते हैं जब हम देखते हैं राइट हैंड साइड से। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट बी हमारा, तो पॉइंट बी यानी कि एस एफ बिफोर बी, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ऐसा बिफोर बी चाहिए यानी बी से पहले। तो बी से पहले कितने लोड है यहाँ पर, तो कोई लोड नहीं है, तो 0 किलोमीटर यहाँ पर ऐसा बिफोर बी हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 2 पॉइंट लोड हमारे बी और सी पे हैं और साथ में बीच में यूडीएल है। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी एक सेक्शन लेने की। तो हम सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पर एक, ताकि ये समझने के लिए कि बी सी के बीच में जो ग्राफ है हमारा कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा या पैराबोलिक बनेगा। तो वैसे इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप लोग इसको समझ जाएँ चीज़ों को, इसलिए मैं इसे बार बार कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है तो ग्राफ सीधे ही बन सकता है, सीधे वैल्यूज़ निकाल के। तो ये हमारा एक्स एक्स रहा जिसकी बिंदु बी से दूरी है हमारी एक्स। तो बी सी के बीच में हमने एक सेक्शन ले लिया एक्स एक्स जिसके बिंदु बी से दूरी एक्स है। तो जो एक्स होगा हमारा, ये एक्स की जो वैल्यू होगी ये हमारी वैल्यू होगी बिंदु बी से सी तक के बीच में, यानी कि एक्स होगा 0 से 4 के बीच में। तो इक्वेशन बनाते हैं एस एफ एक्स एक्स इक्वस टू, तो यह हमारा एस एफ रहा, यहाँ एक्स एक्स रहा, तो ऐसा हो गया। तो कितने लोड है यहाँ पर, एक 10 का और एक यूडीएल। तो 10 का लोड लगा रहा है नीचे की तरफ, तो माइनस का 10, उसका यूडीएल कहाँ की तरफ लगा, नीचे की ओर, तो माइनस का टोटल लोड कितना हो जाएगा, यूडीएल की वैल्यू है 2 किलोमीटर प्रति मीटर, एक्स मीटर में लगा तो टोटल लोड हो गया -2x। तो ऐसा की इक्वेशन हमारी निकली है -10 -2x। तो ये हमारा निकला है एक्स के टर्म में, तो यानी ये बनी है लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब है बी सी के बीच में हमारा जो ग्राफ बनेगा एक्स एक्स से किसी एंगल पर बनेगा, एक्स के पहले नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो एस एफ निकल जाएगा हमारा बिंदु बी पे। तो 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो रॉकी, तो यहाँ आ गया हमारा -10 किलो न्यूटन। ऐसे एक्स इक्वस टू जब 4 रखते हैं तो एस एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे तो यह आ जाएगा -10 -2 × 4 8, तो इक्वस टू -18 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा रहा एस एफ बिफोर सी, क्योंकि इसमें ये 10 इंक्लूड नहीं है तो सी से पहले की वैल्यू हमारी क्या होगी, एस एफ बिफोर सी -18 किलो न्यूटन। ऐसी एस एफ एट सी के लिए आप देखते हैं, तो सी पर देखते हैं एट सी पे, तो इसमें ये 10 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इस साइड से देखना स्टार्ट करते हैं। तो -10, ठीक है, -10, 4 × 2 -8 और -10, तो -10, तो इक्वस टू -28 किलो न्यूटन। ये हमारे निकल गया एस एफ की वैल्यू। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले, तो एस एफ डायग्राम बनाने के लिए हमें अलग अलग पॉइंट्स पे जो बिंदु पी, बिंदु सी, बिंदु ए पे हमने वैल्यूज़ निकाल दिए, साथ में हमें इक्वेशन पता चल गई है बी सी के बीच में। तो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले वैल्यूज़ को एक बार देख लेते हैं। तो एस एफ बिफोर भी हमारा निकला है 0, एस एफ बिफोर सी निकला हमारा -18 किलो न्यूटन, एस एफ एट से निकला हमारा -28 किलो न्यूटन। ऐसे ही एस एफ बिफोर ए होगा हमारा
तो वही देखते हैं, -10 -8 यानी 4 गुणा 2 -8 -10 इक्वस टू -28 किलोमीटर। ये निकला एस एफ बिफोर ए -28। ऐसी एस एफ एट ए की बात करेंगे तो देखते हैं -10 -8 यानी 4 गुणा 2 -10 और एट ए पर जो रिएक्शन निकली है माइनस, तो ऊपर की तरफ लग रही है तो प्लस का 28, तो इक्वस टू -28 + 28 इक्वल टू 0 किलो न्यूटन। तो डायग्राम बनाते हैं। तो हमारा ये रहा ए बी की लाइन, ए बी ए बी। तो हमारा जो निकला है 28 निकला है, 18 निकला है। तो हम लेते हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर पैमाना लिया हमने, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलो न्यूटन। ये दिखेगा नहीं इसलिए मैं इसको साफ साफ रेड पेंसिल से बना दे रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर बराबर हमने लिखा है। तो एस एफ बिफोर बी, तो बिफोर भी हमारा 0, ये हो गया 10 का, ये हो गया 20 का, ये हो गया 30 का, -10 -20 -30 किलोमीटर। तो एट बी, एस एफ एट बी, तो एस एफ एट बी निकला हमारा यहाँ पर कितना, एस एफ एट बी निकला है -10, -10 निकला। तो ये हो गया एट बी, हो मतलब एट बी, ठीक। ऐसे ही एस एफ बिफोर सी, एस एफ बिफोर सी -28, तो 30 ये रहा, -28 रहेगा इसके नीचे, बिफोर सी है तो इससे पहले तो -28 है। ऐसे ही एस एफ बिफोर ए, एस एफ एट सी हमारा 28 निकला, -28 एट पर निकला, ठीक है। बिफोर सी कितना है, 18 है, बिफोर सी 18, बिफोर सी का मतलब सी को नहीं लिया है, उससे पहले का, तो 18 मतलब ये 20 का हमारा, ये 18, तो ये हमारा एट सी, ये बिफोर सी, इसका मतलब। और यहाँ पर जो मिलेगा ये हमारा है, लीनियर इक्वेशन बन रही है, तो ये हमारी मिल जाएगी यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। ये लीनियर इक्वेशन निकली थी -10 -2x ऐसे। तो ये हो गया ऐसे बिफोर ए, ऐसा बिफोर ए -28, सेम ऐसे ही एट ए 0। तो ये हमारा एस एफ डायग्राम बनेगा जब कैंटिलीवर बीम पर यूडीएल और पॉइंट रूट लगा होगा, कुछ इस प्रकार। अब इसके बाद हम बनाते हैं बीएम डायग्राम। तो बीएम डायग्राम बनाने के लिए हमें चाहिए बीएम की वैल्यूज़ इनके इन पॉइंट्स पे। तो उसके लिए शुरू करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले हमें बेंडिंग डायग्राम की बेंडिंग मोमेंट के अलग अलग पॉइंट्स पर वैल्यूज़ चाहिए। तो ये हमारा चित्र था, तो हम वैल्यूज़ निकालते हैं। उससे पहले हमने ये एक्स एक्स सेक्शन बनाया था बीसी के बीच में, तो यहाँ पर इक्वेशन निकाल लेते हैं बी एम एक्स एक्स। उससे पहले हमारा जो था एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या ले रहे हैं, जब दाएं तरफ से देख रहे हैं पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को क्या ले रहे हैं, निगेटिव, ठीक है। बाकी हम कुछ चीज़ें छोड़ रहे होंगे तो उस चीज़ को ध्यान रखें, हमने पहले की वीडियोज़ में सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हुई है। तो यहाँ पर हम तेज़ी के साथ बढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो पुरानी वीडियोज़ को देख लीजिए एक बार। तो बी एम एक्स एक्स निकाल लें। तो यहाँ पर दो लोड हैं, एक 10 का एक 2 का, और दूसरा तो ये एक्स है, तो हमारा एक्स कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, ये रहेगा वैलिड 0 से 4 के बीच में, जो मैंने पहले भी कर रखा है। तो बी एम एट एक्स एक्स निकालते हैं। तो बी पे भी निकल जाएगा, इससे सी पे भी निकल जाएगा, तो निकालते हैं। तो बी एम एक्स एक्स को तो ये 10 कहाँ की तरफ घुमाया, क्लॉकवाइज, तो माइनस का 10 इंटू एक्स, ये दूरी एक्स है ना। ऐसे यूडीएल हो गया हमारा टोटल 2x, ये टोटल फोर्स हुआ, कहाँ की तरफ घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो माइनस का दूरी कितनी हो गई इंटू x/2। तो सॉल्व करते हैं, -10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो बी एम एक्स एक्स निकला हमारा एक्स स्क्वायर के टर्म में, यानी कि परवलय के समीकरण निकली है। इसका मतलब हुआ बी सी के बीच में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो परवलयाकार बनेगा, ठीक है। तो एक्स इक्वस टू जब हम 0 पुट करते हैं वैल्यू, एक्स इक्वस टू 0 पुट करने पे हमारा बी एम कहाँ पर निकल जाएगा, बी एम निकल जाएगा हमारा बी पे। तो इक्वेशन में रखते हैं वैल्यू, तो बी एम एट बी इक्वस टू निकल गया 0, ठीक है। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। ऐसे एक्स इक्वस टू 4 रखते तो बी एम कहाँ पर निकल जाएगा, सी पे। तो बी एम एट सी, तो एक्स पर 4 रखा, तो -40 माइनस 4 चुको 16, तो इक्वस टू एम एट सी निकल गया हमारा -40 -16। जब हमने एक्स की वैल्यू यहाँ इक्वेशन पे 4 रखी, तो ये निकल गया -56 किलो न्यूटन मीटर। ऐसे ही बी एम एट ए निकालते हैं।
तो बी एम एट ए निकालने के लिए इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन हमारी कितने तक वैलिड है, इक्वेशन हमारी वैलिड होगी 0 से 4 तक। ए पर निकालने के लिए टोटल कितना हो जाएगा, ये 2 था माना हमारा, ये टोटल 6 हो जाता ना, तो यहाँ वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन हमारे चित्र पे। तो बी एम एट ए निकालने के लिए हमारे लोड कितने हैं, 1 2 3, 3 लोड है, तीनों का निकालते हैं। ये कहाँ की तरफ घुमा गया वाला लोड, क्लॉकवाइज, तो माइनस का, ठीक है, 10 × 6। ऐसे ही यूडीएल हमारा टोटल कितना हो गया, 4 दूनी 8 का, कहाँ की तरफ घुमाया, क्लॉकवाइज, तो -8। कहाँ होगा ये यूज़, ये कहाँ पे एक्ट होगा, बीचों बीच में, तो यानी 2 2 2 4 × 4, ठीक है। ऐसे ये 10 है, ये कहाँ की तरफ घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो माइनस का 10 × 2, तो इक्वस टू माइनस का 60 माइनस का 32 माइनस का 20, तो इक्वस टू आ जाएगा माइनस का 5 112 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो हमारी वैल्यूज़ निकल चुकी हैं, बी एम एट बी इक्वल्स टू 0 किलो न्यूटन मीटर, बी एम एट सी इक्वल्स टू -56 किलो न्यूटन मीटर, बी एम एट ए इक्वल टू -112 किलो न्यूटन मीटर। साथ में यहाँ पर अब हमारा, हमें ये तो पता है कि बी सी के बीच में हमारे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, परवलयाकार। अब ए सी के बीच में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा ये पता नहीं है, तो इसके लिए हम एक इक्वेशन बना लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ए सी के बीच में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा बी एम में, ठीक है। तो एसी के बीच में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा इसको समझने के लिए हमने एसी के बीच में एक सेक्शन ले लिया वाई वाई, जिसके बिंदु बी से दूरी क्या है, वाई है। तो बी एम वाई वाई की हम यदि बात करें तो बी एम वाई वाई हमारा, तो वाई हमारा कहाँ से कहाँ तक वैलिड होगा, वैलिड होगा हमारा सी और ए के बीच में, तो यानी कि 4 से 6 के बीच में, ठीक है। तो बी एम वाई वाई की इक्वेशन निकालते हैं, तो बी एम वाई वाई कोस्ट हो जाएगा हमारा, देखें, -10 क्लॉकवाइज घुमाएगा, टोटल दूरी कितनी होगी वाई, तो -10y, ठीक। ऐसे यूडीएल हमारा 4 दूनी 8 का हो गया, कहाँ घुमाया, क्लॉकवाइज, तो माइनस का 8 इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 4 है ना, ये कितना हो गया y-4, ठीक, और ये 2, तो ये कोष्टक में y-4 प्लस 2 कर लें, बात सही है। ऐसे ये 10 है, तो कहाँ को घुमाया, क्लॉकवाइज, तो माइनस का 10 इंटू y-4, तो इक्वस टू सॉल्व कर लेंगे, -10y -8 y -2 -10 y -4, तो ये इक्वेशन हमारी y के टर्म में आ रही है, सॉल्व कर लो, -40 इक्वस टू 10y और 18 हो गया, माइनस का 28y और प्लस का 56, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा इक्वेशन बी एम वाई वाई। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी किसके टर्म में निकल रही है, वाई के टर्म में निकल रही है। ये इक्वेशन हमारी बी एम वाई वाई निकल रही है वाई के टर्म में, यानी कि लीनियर इक्वेशन है हमारी एक। तो इसका मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा ए और सी के बीच में वो बनेगा हमारा लीनियर या रेखीय। यदि हम y की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करें तो बी एम निकल जाएगा हमारा सी पे, ठीक है। y की वैल्यू यदि 4 पुट करेंगे तो सी पे निकल जाएगा, और y की वैल्यू इस इक्वेशन पे यदि हम रखें 6 तो ए पे निकल जाएगा हमारा बी एम, और आएगा यही वैल्यू, ठीक है। तो ग्राफ हमारा बी एम का ए सी के बीच में कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वैल्यू निकल चुकी है हमारी, चलो शुरू करते हैं। तो बी एम ग्राफ बनाने से पहले हमें वैल्यूज़ देख रहे हैं हम, तुम्हारी हमारी वैल्यूज़ हैं -56 और -112 सबसे दूर। तो पैमाना हमने ले लिया यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलो न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारा रहा ए बी, तो ये हो जाएगा हमारा 20 किलो न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा 40 60 80 100 120, तो ये हो गया। तो बी एम एट बी हमारा निकला हुआ है 0, बी एम एट सी निकला हुआ हमारा -56, तो 20 40 60, तो बी एम एट सी हो जाएगा 56, ठीक है। ऐसे बी एम एट ए निकला है 112, तो 20 40 60 80 100, तो बी एम एट ए हो जाएगा हमारा 112, ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। तो हमारा इसके बीच में इक्वेशन निकली पैराबोलिक, ठीक है, और यहाँ स्ट्रेट लाइन। तो हम इसको बना देंगे, अब क्योंकि हमने कल भी बात की थी कि हमारा कर्व कुछ इस प्रकार भी जा सकता है, या तो उत्तलाकार जा सकता है या तो
अवतला काटा जा सकता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमें, एक बीच में भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो एक्स इक्वस टू यदि मैं 2 रख दूँ इक्वेशन पे, हमारी बी एम की इक्वेशन ये रही, इसमें यदि एक्स इक्वस टू यहाँ पर 2 रख दूँ तो हमारा बी एम कितना आ जाएगा, उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर से हमें पता लग जाएगा हमारा ग्राफ किस ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का 20 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो यानी -40 -4 इक्वस टू -44 किलो न्यूटन मीटर। तो -44 कहाँ हो जाएगा, 20 से रहा 40 से रहा 44 हमारा ऊपर आएगा। ठीक है, 44 ऊपर आएगा तो इसका मतलब ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ कुछ यूँ जाएगा। तो ये हमारा बन गया बी एम डायग्राम। तो ये रहा हमारा बी एम का डायग्राम। तो इस प्रकार हमें बनाना है। तो करिए इनकी प्रैक्टिस। अभी के लिए धन्यवाद।